दुनिया से छुपकर 7 समंदर पार वरुण नताशा कर रहे हैं रोमांस। वरुण नताशा की प्रेम लीला। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल अपडेट एंड जूसी गॉसिप। एब्सोल्युटली। एंड बिफोर वी बिगिन, लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस। वरुण नताशा कहां कर रहे हैं साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड? किस एक्ट्रेस के साथ लिंकअप की न्यूज ने कर दिया है रणबीर को परेशान? प्रियंका को नहीं रहा बॉलीवुड में इंटरेस्ट। उड़ता पंजाब में नहीं है 89 कट्स। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ इंडिया से दूर कहीं कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। एग्जैक्टली। वरुण नताशा के सीक्रेट वेकेशन की पूरी डिटेल्स दिखाएंगे हमारी टॉप स्टोरी में। Planet Bollywood. बैंकॉक में चल रही है वरुण नताशा की प्रेम लीला। वरुण नताशा इंडिया से कोसों दूर एक दूसरे के साथ हैं मिनी वेकेशन पर। रिसेंटली जूम पर वरुण धवन ने खुद बताया था कि वो बैंकॉक जा रहे हैं अपने एक एंडोर्समेंट शूट के लिए। I'm going to Bangkok. I'm going to shoot. लेकिन जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि वरुण को बैंकॉक में ज्वाइन किया है उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड नताशा दलाल ने। जी हाँ, नताशा भी वरुण के पीछे पीछे बैंकॉक पहुंच गईं, उन्हें कंपनी देने, उनके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने, कुछ क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करने। दरअसल वरुण धवन बैंकॉक में अपना शूट खत्म करने के बाद सीधा करण जौहर के यूएस टूर पर निकल जाएंगे। ऐसे में वरुण के पास नताशा के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। सो विदाउट एनी कंप्लेन नताशा ने वरुण को उनके बैंकॉक टूर पर ज्वाइन कर लिया, जहां वरुण अपना एड शूट भी कर रहे हैं और शूट के बाद नताशा के साथ वर्क कम वेकेशन भी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे वरुण नताशा ने ऐसा इसलिए भी किया है ताकि पापरात्जी का कैमरा भी दोनों को ना कैप्चर कर पाए। लेकिन इनकी कोशिशों के बाद भी दोनों के साथ होने की खबर तो सामने आ ही गई। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. उलिया के साथ सलमान बार बार आ रहे हैं नजर। सलमान बार बार उलिया के लिए दिखा रहे हैं अपना प्यार और इसका प्रूफ एक बार फिर देखने को मिला मुंबई एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं सलमान उलिया की ये लेटेस्ट पिक्चर है आज सुबह की। सलमान खान उलिया के साथ करीब 8:30 बजे बुडापेस्ट से मुंबई लौटे। सलमान को यहाँ भी अकम्पनी कर रही हैं उलिया वंतूर। आज सुबह सलमान उलिया की एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक की गई इस पिक्चर से एक बात तो साफ हो गई कि सलमान भले उलिया के लिए अपना प्यार ना कबूल करें, लेकिन फिर भी उलिया के लिए सलमान का प्यार दिख ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर करेंगी फरहान की एक विश पूरी। फाइनली अपनी किस अधूरी ख्वाहिश को पूरा होता देखने के लिए फरहान ने किया श्रद्धा को कन्विंस। Check it out. Planet Bollywood. श्रद्धा ने फाइनली कर दी है हाँ। बहुत सारी ना के बाद श्रद्धा ने फरहान को कहा हाँ। फरहान ने फाइनली जीत ही लिया श्रद्धा का दिल। अगर यहाँ कुछ और सोचने लगे हैं आप, तो हम आपको कहेंगे रुकिए, आप शायद गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। दरअसल ये बात जुड़ी है रॉक ऑन 2 से, जिसमें फरहान और श्रद्धा साथ काम कर रहे हैं और श्रद्धा एक जैज सिंगर का रोल प्ले कर रही हैं। मगर पहले श्रद्धा ने मूवी में सिर्फ एक गाना गाने के लिए ही हामी भरी थी।
पर एक गाना सुनने के बाद फरहान को लगा कि श्रद्धा को ही इस फिल्म के सारे गानों को आवाज देनी चाहिए और फरहान ने श्रद्धा को कन्विंस करना शुरू कर दिया। मगर श्रद्धा ने पहले इस चीज के लिए कर दिया मना और फिर काफी ना-नुकुर के बाद और फरहान के बार बार कहने पर कि श्रद्धा ही इस फिल्म में गाने गाएं, श्रद्धा ने फाइनली रॉक ऑन 2 के गानों को आवाज देने के लिए हाँ कर ही दी। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम मुंबई। तुमने सुना रणबीर कपूर इन दिनों है काफी अपसेट। यस, और उनकी परेशानी की वजह है एक एक्ट्रेस के साथ उनके लिंकअप की न्यूज। तो किस एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप की न्यूज ने उड़ा दिए हैं रणबीर के होश? चेक इट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. एक लड़की के साथ फिर जुड़ रहा है रणबीर कपूर का नाम। दिल्ली वाली लड़की के बाद एक एक्ट्रेस के साथ आ रही है रणबीर के लिंकअप की खबरें। कौन है वो एक्ट्रेस जिससे इस बार जुड़ा है रणबीर का नाम? तो वो और कोई नहीं बल्कि है एक्ट्रेस कंगना रनौत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कंगना के साथ आई है रणबीर के अफेयर की न्यूज। ट्विटर पर भी ये न्यूज टॉप पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन कंगना और अपने लिंकअप की न्यूज से रणबीर को लगा है जोर का झटका। रणबीर कपूर इन खबरों से जितना शॉक्ड हैं, उतना ही अपसेट भी हैं और काफी गुस्से में भी हैं, क्योंकि ये सारी खबरें हैं एकदम गलत। रणबीर कपूर के क्लोज सोर्सेस का कहना है कि कंगना और रणबीर के अफेयर की न्यूज में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बस कोई रणबीर को बदनाम कर रहा है और उनके चुप रहने का एडवांटेज उठा रहा है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर जब से मोरक्को से शूटिंग करके लौटे हैं, तब से ही उनके और कंगना के लिंकअप की न्यूज स्प्रेड की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, रणबीर को उस शख्स का नाम भी पता है, लेकिन रणबीर ने नाम का खुलासा करने के बजाय इन खबरों को एकदम बेसलेस बता दिया है। वी जस्ट होप रणबीर और कंगना की अफेयर न्यूज को अब ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। तुम्हें पता है फिल्म उड़ता पंजाब में 89 कट्स नहीं हैं। यस, ये तो मैंने भी सुना है और ये 89 कट्स के रूमर पर अनुराग कश्यप ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है। तो चलो फिर हमारी ऑडियंस को भी दिखाते हैं इस इशू की हर डिटेल। Planet Bollywood. हमें तो नहीं मालूम 89 कट्स मिले, आपको कहां से पता चला? क्या उड़ता पंजाब में 89 कट्स की खबर है झूठी? सेंसर बोर्ड ने ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं बताया उनको प्रॉब्लम क्या पिक्चर के साथ। ऑफिशियल लेटर का है अनुराग को इंतजार। जब से पहला नहलानी आया उनको सडनली जिंदगी में इंपॉर्टेंस मिल गया और वो एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। पहलाज नेहलानी से डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं अनुराग। ये मामला जुड़ा है उड़ता पंजाब से, जहां कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि मूवी को 89 कट्स मिले हैं और इसकी रिलीज को बैन कर दिया गया है। अनुराग ने कल जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत में किए कई बड़े खुलासे। हमने तो काउंट ही नहीं किया कितने कट्स, हमें तो बताया गया क्या शब्द निकालने क्या निकालना है, तो किसी ने काउंट ही नहीं किया। तो अगर किसी ने एक्चुअली काउंट किया और बताया तो आप उसके सोर्स में जाए, आपको पता जाएगा कहाँ से आया। आप आपसे जानना चाहेंगे आपको ऑफिशियली सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या बताया गया? ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ अनऑफिशियल है। सेंसर बोर्ड ने ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं बताया उनको प्रॉब्लम क्या पिक्चर के साथ। अनऑफिशियली उन्होंने हमको बोला है कि आप पंजाब वर्ड निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, आप हमारी बातें एक्सेप्ट कर लो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑफिशियली पेपर पे उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। यही नहीं, अनुराग ने यहाँ तक कह दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स पहलाज नेहलानी के आने के बाद ही हुई हैं और अनुराग ने पहलाज को दे दिया खुला चैलेंज। ये प्रॉब्लम सारी पहलाज जी के आने के बाद से, जब से पहलाज नेहलानी आए उनको सडनली जिंदगी में इंपॉर्टेंस मिल गया और वो एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। तो ये दिक्कत तब से चालू हुई है। तब से अगर आप काउंट करें तो जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं पिछले 2 सालों में, ये उसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब ये तो श्योर है कि अनुराग इस फिल्म में इतनी आराम से हार मानने को तैयार नहीं है और वो इस बार नेहलानी साहब के अगेंस्ट मोर्चा खोल के ही रहेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।
तिशे, प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यस Planet Bollywood. अप नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा को नहीं आई बॉलीवुड की कोई स्क्रिप्ट पसंद। यस सर, बॉलीवुड के हर ऑफर को प्रियंका ने क्यों कर दिया रिजेक्ट, चलिए दिखाते हैं। Planet Bollywood. कई बॉलीवुड स्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद, कई बॉलीवुड ऑफर्स मिलने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने नहीं साइन की कोई भी बॉलीवुड फिल्म। लेकिन जहां बॉलीवुड के हर ऑफर को प्रियंका ने किया रिजेक्ट, वहीं हॉलीवुड के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कर लिया खुशी खुशी एक्सेप्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रियंका को अब बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते? कब से बी टाउन के फिल्म मेकर्स पीसी के इंतजार में बैठे थे और कहा भी यही गया कि प्रियंका इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनल करने आई हैं। लेकिन ये क्या, इतने ऑफर्स के बाद भी पीसी ने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई फिल्म साइन नहीं की। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली की फिल्म को भी डेट इश्यूज का एक्सक्यूज देकर पोस्टपोन कर दिया। अब प्रियंका कब और किस बॉलीवुड फिल्म में दिखेंगी, ये कहना है मुश्किल। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। फिल्म 3 के प्रमोशन से क्यों दूर हुए विद्या और नवाजुद्दीन? फिल्म 3 के प्रमोशन पर क्यों नहीं आ रहे तीनों स्टार्स एक साथ? विद्या और नवाज ने क्यों छोड़ दिया बिग बी को अकेला? हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस स्टोरी में। Planet Bollywood. क्यों विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं कर रहे बिग बी को सपोर्ट? क्या बिग बी स्टार ऑफ फिल्म 3 को विद्या और नवाजुद्दीन इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं प्रमोट? आखिर क्या बात है जो बिग बी अकेले ही 3 का प्रमोशन करते आ रहे हैं नजर? और रिसेंटली रखी गई 3 की स्क्रीनिंग पर ये बात फिर सामने आ गई जब विद्या और नवाजुद्दीन यहाँ नहीं नजर आए। आप देख सकते हैं बिग बी के साथ कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ पहुंचे, लेकिन फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे नवाज और विद्या ने फिल्म की स्क्रीनिंग को मिस कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों स्टार्स फिल्म 3 के किसी इवेंट से गायब हैं, बल्कि फिल्म के प्रमोशन से भी विद्या और नवाजुद्दीन मिसिंग हैं। रिसेंटली फिल्म का प्रमोशन करने आए बिग बी ने इनकी नामौजूदगी पर बोल दिया। दुर्भाग्यवश नवाज और विद्या है नहीं आज, क्योंकि वो सब व्यस्त हैं। और अब बिग बी ने दोनों की एब्सेंस पर दिया ये बयान। दुर्भाग्यवश नवाज और विद्या है नहीं आज, क्योंकि वो सब व्यस्त हैं। बिग बी के सार्कास्टिक जवाब ने सब कुछ कह दिया है, बाकी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करण जौहर की वजह से शाहिद कपूर को धोना पड़ा एक बड़े प्रोजेक्ट से हाथ। करण जौहर ने क्यों और किस प्रोजेक्ट से कर दिया शाहिद को आउट? चेक इट आउट। Planet Bollywood. करण जौहर ने काटा शाहिद का पत्ता। करण ने दोस्ती में दे दिया शाहिद को धोखा। जी हाँ, करण शाहिद की दोस्ती में आ चुकी है दरार। दरअसल ये मामला है एक अवार्ड सेरेमनी में होस्टिंग का, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने करण और शाहिद को अप्रोच किया, क्योंकि ये दोनों पहले भी अवार्ड्स होस्ट कर चुके हैं और बखूबी कर चुके हैं। मगर इस बार करण ने साफ कह दिया कि उन्हें शाहिद के साथ होस्टिंग नहीं करनी। वैसे यहाँ आपको बता दें कि शाहिद करण के बीच शानदार तक सब ठीक था, मगर एक तो वो फ्लॉप हुई और दूसरी जब एक डांस शो पर इन दोनों के बीच मन मुटाव हो गया, तब से शाहिद और करण के रिश्ते में आ गई है खटास। और शायद इसी बात की वजह से करण ने करवा दिया शाहिद को आउट। अब डेफिनेटली शाहिद का इससे नुकसान ही है, मगर इन दोनों की लड़ाई में जिस तीसरे का फायदा हुआ है, जरा उसका भी नाम सुन लीजिए। यह है करण के लेटेस्ट फेवरेट
फवाद खान। For प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. And come right back. Planet Bollywood. हमारा शो यार मेरा सुपरस्टार पर काजल अग्रवाल और रणदीप हुडा आए थे और उन्होंने जूम की कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ की बहुत सारी मस्ती। और इस शो को मिला आप सबका जबरदस्त रिस्पांस। हैव अ लुक। Planet Bollywood. यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक के स्टार्स हैं डैशिंग रणदीप हुड्डा, साथ में क्यूट काजल अग्रवाल। और जब ये दो लोग अपनी दो बातों के साथ गरिमा से मिले तो बन गई दो लफ्जों की कहानी। अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आपको भी ये एपिसोड आया है बहुत पसंद, जिसका सबूत हमें मिला आपके इन ट्वीट्स को देखकर। Superb show, waiting to watch every week with stars with Garima Kumar in Yaar Mera Superstar, loving it and wow moments. Garima Kumar, thanks a lot for entertaining us with super fantastic episodes. The story making game with Randeep and Kajal. Hi Garima, you are a rock star. What a concept of Yaar Mera Superstar. Just outstanding and mind blowing. Your smile is so beautiful. Okay friends, that's all for today, but hope you enjoyed this. And all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.